उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर जुड़े महाकुंभ का सफल समापन महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हुआ। वहीं शिवरात्रि के इस पावन त्योहार में करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर पावन स्नान किया। 45 दिन तक चले इस महाकुंभ में देश के 7 तमाम विदेशियों ने भी अमृत स्नान किया और आस्था की महिमा को पहचाना। वहीं महाकुंभ ने आध्यात्मिकता की नई ऊंचाइयों को छूने के साथ साथ भव्यता और दिव्यता के मामले में भी दुनिया का एक अनूठा उदाहरण पेश किया। महासंगम की चमक देश के साथ साथ विदेशियों को भी आकर्षित कर रही थी। महाकुंभ में इस बार 6 मुख्य शाही स्नान रहे, जिस बीच श्रद्धालुओं का तांता अधिक संख्या में नजर आ रहा था। वहीं इस महाकुंभ में मौनी अमावस्या में हुई भगदड़ के बाद भी भक्तों की आस्था का ज्वार नहीं थमा, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने बयानबाजियां शुरू कर दी। कुंभ में अर्थव्यवस्था और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि महाकुंभ का बजट बढ़ाया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कहा कि बीजेपी ने महाकुंभ के लिए इतना पैसा लगाया, प्रचार किया, निमंत्रण दिया और फिर लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया। वहीं इस भव्य आयोजन में बहुत लोग अपनों से बिछड़ गए, एक्सीडेंट भी हुए। ये डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि ये डबल ब्लेंडर की सरकार है। इसके साथ साथ महाकुंभ में हुई मौत के बाद समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने यह आरोप लगाया कि त्रिवेणी का जल इतना दूषित हो गया है क्योंकि वहां पर शव को नदी में मिलाया गया है, जिसके कारण नदी का जल दूषित हो गया है और सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। वहीं दूसरी ओर लालू यादव ने कहा कि यह कुंभ फालतू का कुंभ है, ये महाकुंभ नहीं बल्कि यह मौत का कुंभ है। व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी लोगों के लिए है। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने कुछ पंक्तियों के द्वारा इसकी व्याख्या करी। सीएम का कहना है कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्ते की खूबसूरत तस्वीरें मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, सज्जन को सज्जनता मिली, वहीं भक्तों को भगवान मिले। बहरहाल इन्हीं सभी आरोप प्रत्यारोप के बाद महाकुंभ के भव्य आयोजन का समापन महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हुआ। समापन पर सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव संगम पहुंचे, जहां सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम ने अरेल घाट पर झाड़ू लगाई। वहीं मां गंगा की पूजा अर्चना की और सीएम ने गंगा पंडाल में सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित भी किया। इसी बीच महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट शीर्षक से एक ब्लॉग की शुरुआत की, जिसमें पीएम ने लिखा कि इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूँ मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती से कि हमारी आराधना में यदि कोई भी त्रुटि हो तो हमें क्षमा करिएगा, और यदि श्रद्धालुओं की सेवा में कोई कमी रही तो मैं जनता जनार्दन के लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। महाकुंभ के एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन से हमें इस बात का पता चलता है कि ये हमारी आस्था और संस्कृति को लेकर जीवन में कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाकुंभ की यह खबर हमें यह याद दिलाती है कि हमारी आस्था और संस्कृति हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी महाकुंभ के इस भव्य महान आयोजन में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, किस तरह से प्रशासन कार्य कर रहा था, किस तरह से योगी सरकार ने वहाँ व्यवस्थाएं की थी, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।